हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट को अच्छा रिस्पांस दिया और सब लोगों ने कोशिश की कि भाई हम लोग आगे भी समझ पाएं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं बीएड करने के बाद में, टीचिंग करने के अलावा हमारे पास में। तो उसी का पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हरियाणा से बीएड करने में इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। पूरे 2 साल हम उसको गाइड करेंगे प्रॉपरली कि भाई किस तरीके से आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट हो सकती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 को और देखते हैं क्या क्या कैरियर ऑप्शंस और हो सकते हैं हमारे पास में बीएड में, टीचिंग के अलावा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर बचे हुए हैं वो भी हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो जैसे कि इसके अंदर 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 6 अगर हम लोग बात करें तो ये होता है स्पेशल एजुकेशन के लिए वो प्रोफेशनल्स, भाई जिन लोगों ने स्पेशल बीएड किया हुआ है या स्पेशल डीएलएड जो आरसीआई के थ्रू होता है, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल के थ्रू जो होते हैं, वो वाले कोर्सेज अगर किसी ने किए हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स डिफरेंटली डिसेबल्स होते हैं या फिर जिनको भाई स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है जिन बच्चों को, तो काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं उनको भी हायर करते हैं स्पेशल एजुकेटर्स को कि भाई वो उन बच्चों को टीच कर पाएं। तो ऐसे भी आप जो है टीचिंग में आपसे थोड़ा सा आप दूर हो जाते हैं, लेकिन आप जो है वो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ में आप एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको किसी साथ नौकरी करने की जरूरत नहीं होती, वो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो उनकी एकेडमिक जो स्टडीज होती हैं जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस करिकुलम को आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर आप कैसे उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं, उनके टीचर्स को कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट कर सकते हैं और इसमें भी काफी सारे स्कूल्स जो हैं वो आपको अच्छा खासा पे आउट दे सकते हैं। नेक्स्ट है आप कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बन सकते हैं या सॉफ्ट स्किल कोच बन सकते हैं। तो जर्नली ये क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज होती हैं उनको ट्रेन करने के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हैं, ताकि आप उनकी कम्युनिकेशन, उनकी प्रेजेंटेशन जो है, उन सब चीज़ों को अच्छे से मतलब जो है वो एक्सप्रेस कर पाए, ताकि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। तो इन सब चीजों के लिए भी आप जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन सकते हैं। जैसे और इसके साथ में आप नेक्स्ट ई लर्निंग डेवलपर्स आप बन सकते हैं। तो जैसे आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी एआई के टूल्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं, कैनवा सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आपको पहले से ये चीजें थोड़ी बहुत अवेयर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे एआई बढ़ रहा है वैसे वैसे हर तरीके के ट्रेनिंग मटेरियल्स की हम लोगों को डिमांड आती जा रही है, कोर्सेज की डिमांड आती जा रही है। तो जब एक जो टीचर होता है वो किसी कोर्स को डिजाइन करता है या जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो उनके पास ही स्किल्स होते हैं कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान्स तैयार करने हैं, किस तरीके से हमें जो है वो लेसन्स को डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स को, या टूल्स को कैसे डिस्क्राइब करना है कि भाई किस तरीके से आप जो है मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में आप उसको यूज कर पाए। तो ये सारी चीजें भी आप जो है वो कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में आप अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, एमबीए, एमए एजुकेशन वगैरह, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो जो भी स्कूल्स की हायर पोस्ट होती हैं या फिर आपके कॉलेजेस की जो हायर पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं और वहां पर जाकर आपको मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ जो है वो टीचर्स को मॉनिटर करते हैं, प्लस आप उनको जो है वो एज ए लीडर काम करते हैं वहां पे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया है उनके लिए। तो सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीएड करने के बाद आप टीचिंग ही कर सकते हैं, तो काफी सारे और भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास में जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ टीचर ही नहीं है, और भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बीएड एडमिशन्स का प्लान कर रहे हैं और वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।